ओम शांति। मीठे बच्चे, इस शरीर का भान भूल जाओ, देह का भान भूल जाओ। कैसे भूल जाएं? हर वक्त तो ऊपर ओढ़ रखा है, कैसे भूल जाएं? आसान है। इसको कैसे लूज करें? शरीर की पकड़ जो आत्मा पे है उसको कैसे लूज करें? है कोई तरीका? जैसे ड्राइवर कार में बैठा है, वो कभी नहीं समझता कि मैं कार बन गया हूँ। सोच रहा कभी? लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, शरीर में बैठे इस रथ में रथवान बैठा है, रथवान स्वयं को रथ समझ रहा है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है हम उसी को भूल गए हैं। तो जब हमारी जो मूल सोच है वही गलत होगी, इसको बाबा कहता है मूल में ही भूल हो गई, तो आगे फिर भूल पे भूल होती जाएगी। जड़ से ही भूल हो गई तो आगे फिर भूल से भूल होती जाएगी। सारी भूलों का मुख्य कारण क्या है? देह अभिमान, देह भान। हैं आत्मा, समझते हैं शरीर, यही है ना। और इसका अंत क्या है? राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी। राख का ढेर होता है, बस बोरी में पा लेते हैं। कोई वस्तियां लेके लाल कपड़े में या सफ़ेद कपड़े में, इससे ज़्यादा बताओ क्या? देखा है किसी ने वो लाल उसमें लाल सफ़ेद में? तो उसका क्या लगता है उसको उसको देख के? जब उसको देखते हैं तो मन में क्या भाव आता है? आता है? कोई नहीं आता? आता है? नहीं आता? ये सोचते हैं तो उसकी हैं। ये तो उसकी हैं अस्थियां, हम तो अमर हैं। अभी तो हमने बतेरे काम करने हैं, ये करना है वो करना है, लंबी लिस्ट। लेकिन बाबा कहते हैं कि इसको भूलते जाओ धीरे धीरे, और एक बार तो देख लिया करो अपनी राख रोज। एक बार अपनी राख रोज देख लिया करो, कैसा लगेगा? कैसा लगे? बताते नहीं सर, अच्छा ही लगेगा कि कोई असलियत ही वो असल चीज तो वही होना। आप कुछ दिन लगातार शमशान चले जाओ ना, तो आपको हर आदमी में राख दिखनी शुरू हो जाती। हाँ, वो तो शमशानी वैराग्य है, लेकिन अगर रोज की रोज उसको करेंगे तो वो फिर शमशानी नहीं रहेगा, वो फिर रेगुलर हो जाएगा वैराग्य। फिर दिखेगा कि अरे कुछ नहीं है, तो इतनी सी अपना कुछ एक मुट्ठी कह लो हड्डियाँ हैं, इन्हें पता ही नहीं लगता है मामा जी की हैं कि चाचा जी की हैं, कि बहन जी की हैं, ये माता जी की हैं। उसको देख के बताएंगे कोई? डीएनए से बता सकते हैं आजकल। आजकल तो साइंस का इतना नॉलेज है सबको, तो अपनी मन की आंख से खुद के शरीर के भीतर घुस के देखें तो ही पता लग जाता है इसके अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, तो भी वैराग्य आता है। तो इस शरीर का भान भूलते जाओ, लेकिन हम लोगों की जो थिंकिंग शरीर के प्रति होती वो यही है कि हम योग द्वारा उसको ठीक कर लें। हाँ, यस। हम लोगों क्या थिंकिंग होती, हम कंडमनेशन में नहीं जाते। हमारे में और सन्यासियों में इस एंगल में फ़र्क है। हम कहते हैं ये हमारा साधन है, इस साधन के द्वारा ही हमें सिद्धि प्राप्त करनी है। अगर साधन को कंडेम करोगे
तो सिद्धि कैसे मिलेगी? कि जिस कार पे जा रहे हो उसी कार की निंदा शुरू कर दो। ये भी तुम्हारी कार ही है ना, शरीर। साधना किसके द्वारा करोगे? अगर शरीर छूट जाए, बिंदु बन जाओ, तो कर लोगे साधना? तो इसको हम संगम युगी शरीर को तो बिल्कुल निंदा नहीं कर सकते। ये आंखें भी धन्य है जिसने भगवान को वहाँ, चलो स्थूल में ही सही, फिर भी अंदर की आंख से देखा कि यहाँ बाहर जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है, भीतर बैठा हुआ है। और उसमें भी दृष्टि जब लेते हैं तो वो आंखें भी विशेष होती हैं। और जो आंखें दृष्टि लेती हैं, कृपा दृष्टि, वो आंखें भी विशेष हो जाती कि नहीं? ये छोटी बात है भगवान से दृष्टि लेना। बहुत बड़ी बात है। दातिया नजर मेर दी कर दे, मेरा मन कदे भी डोले ना, मेरी रसना विच रस भर दे, कौड़ा कदे भी बोले ना। हे दाता, मेरे ऊपर मेहर की दृष्टि कर दे, रहम की दृष्टि कर दे, मेरा मन कभी भी डोले ना, मैं कभी डोलूं ना, कुछ भी हो जाए। मेरी रसना विच रस भर दे, मेरी जुबान में रस भर दे, कौड़ा कदे भी बोले ना, कभी भी कड़वा वचन, कड़वे वचन हमारे मुख से ना निकलें। तो ये तो यंत्र है। यंत्र को जैसे भी यूज करोगे, उसका सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग करो, ये किसके ऊपर है? आत्मा को। तो ये तो आपके ऊपर है, आत्मा के ऊपर। अगर आत्मा दुष्ट होगी तो संस्कार दुष्ट होंगे, इस शरीर द्वारा भी दुष्टताएं करेगा, कर्म इंद्रियों द्वारा उल्टे काम करेगा। अगर आत्मा सज्जन होगी, श्रेष्ठ होगी, पवित्र होगी, तो इस शरीर का प्रयोग भी वो उसी हिसाब से करेगा। तो आपके ऊपर है सारा। किसके ऊपर है? शरीर का कोई दोष है? है दोष? बोलते नहीं, क्या बात है? नाराज हो सभी? किससे नाराज हो? किससे नाराज हो? सर अपने आप से नाराज है। अपने आप से कहते हैं नाराज हैं, क्यों? क्योंकि ये आत्मा बार बार हमारा दीवान में हम आते हम्म। बाबा कहते हैं अब तो राज जान लिया, अब क्यों नाराज हो? अब तो राज को जान लिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज। और जो राज को जानते हैं वो कभी नाराज नहीं होते। जो राज को नहीं जानते वही नाराज होते हैं। तो भगवान ने तो हमें सबका राज बता दिया अब, कि आत्माएं कैसी हैं, सतयुग में कैसी होंगी, त्रेता में कैसी होंगी, कैसे कैसे संस्कार इमर्ज होते हैं, कैसे कैसे ये दुनिया चलती है। तो जब आपने सारी फिल्म ही देख ली तो उसमें तो पता लग गया अब इसमें क्या सीन है, कहाँ पे क्या है। तो इस शरीर का भान धीरे 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 करके भूलते जाओ, प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। कई बार आप ना शून्य में चले जाओगे जब आत्मा का अभ्यास करते हैं ना। आप ऐसे बैठे भी होंगे, नींद भी नहीं होगी, और आप गायब भी होंगे। ऐसा नहीं। जब आओगे चेतना में तो एक सुकून होगा, एक शांति होगी, एक मस्ती होगी, और दिल करेगा और बैठे रहते तो कितना अच्छा था। एक होते हैं जो बैठते हैं और 5 मिनट के बाद ही कुरबल कुरबल शुरू। तो थोड़ी देर में ही उठ लेंगे, आंख बंद करके न्यू अंधेरे के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। मेरे ज्ञान से देखना है, ज्ञान की आंख से। ये इस अंधेरे की बात थोड़ी करने हो, अज्ञान का अंधकार है। यहाँ पे भी अगर आप साधना करोगे तो यहाँ पे भी मणि चमकने लग जाएगी। ये जो इंसान है ये मणि वाला सांप है। इंसान क्या है? सो लोग सोचते हैं कोई मणि वाला सांप होता है।
आज तक तो किसी ने देखा नहीं हो। मणि वाला सांप है इंसान, यहाँ मणि है और ये सांप है। आप देह को देखोगे तो विषय विकार पैदा होंगे। ये विष का भरा हुआ है सांप, है ना। तो अगर सांप को देखोगे शरीर को तो विष चढ़ेगा, और मणि को देखोगे तो विष उतर जाएगा। कहते हैं ना, वो मणि अगर रख दी जहाँ काट जाए सांप तो सारा जहर चूस लेती है वो। तो वो मस्तक मणि है, कोई और मणि नहीं है। ऐसे में तो ये नहीं कि सांप कहीं से मणि ले आया, पैदा होते ही उसके पास मणि थी। कई फिल्में बना दी मणि ढूंढने के चक्कर में, लेकिन असली कौन है वो? हम लोग हैं। भीतर मणि है और चारों तरफ विष भरा हुआ है। अशरीरी बनने की मेहनत करो, शरीर में होते हुए भी शरीर से परे जैसे परम धाम में थे। जैसे राजा जनक रहते थे, देह होते भी देह के भान से परे थे, क्योंकि उनका मन एक में लगा हुआ था। जब भी आपका मन एक जगह लग जाता है तो सारी दुनिया से उपराम हो जाता है, वैराग आ जाता है, अशरीरी बन जाते हो। राजा जनक ने उसको दिया था ना कटोरा तेल का भरा हुआ। उसने पूछा था भी आप तो इतने बड़े गृहस्थी हो, राजा हो, और फिर भी आप विदेही कैसे हो? ये तो गलत टाइटल है आपके। तो उसने उसको कटोरा दिया, और शहर शहर में जो जनकपुरी थी वहाँ पे सारे शहर में कहीं ढोल बज रहा है, कहीं डांस हो रहा है, बहुत कुछ आयोजन किया जहाँ जहाँ से उसने गुजरना। यूँ कह जा जनकपुरी घूम के आ, लेकिन ये ध्यान रहे कि इसमें से एक बूंद भी अगर गिर गई ना तो हैप्पी बर्थडे कर देना। तो वो सारा शहर घूम आया, तो उसने पूछा हाँ भाई वो डांस कैसा था? कहता कौन सा डांस? वो ढोल बज रहा था, वो कैसा था? तो वो जी कौन सा ढोल? उसको तो हाँ, वो कहता है जी मेरा तो ध्यान सारा इसमें था, और मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है इधर उधर। तो कहता है ऐसे ही मेरा ध्यान उसमें है। दिखता है तुम्हें कि मैं आप सबके बीच में बैठा हूँ, लेकिन मैं वहाँ बैठा हूँ, परम धाम में बैठा हूँ मैं। और ये काम तो हो रहे हैं। जब कोई महापुरुष कहीं होता है ना, काम होने लगते, वहाँ लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे, काम भी हो जाएंगे, वो पता भी नहीं लगेगा, सब मजे मजे में कर रहे हैं। जैसे माउंट आबू में देखो सारे काम हो रहे हैं, लोग जो जाते हैं वो यही हैरान होते हैं यार कोई टेंशन में नहीं है। हमें छोटा सा प्रोग्राम करना होता है तो इतनी टेंशन में, यहाँ 20-20 30-30 हज़ार लोग हो जाते, तो भी कोई टेंशन में नहीं है, सब अपनी अपनी मस्ती में है। क्यों? वहाँ भगवान काम कर रहा है ना, उसकी ऊर्जा काम कर रही है। फिर आप लोगों की पवित्र ऊर्जा वहाँ काम कर रही है, क्योंकि वहाँ जो भी जाएगा पवित्र मन से जाएगा भी, और नहीं तो बना लेंगे वहाँ, वहाँ रहने नहीं देंगे आपको। उल्टा उल्टा थिंकिंग तो वहाँ चलने ही नहीं देते ना। वहाँ धीरे धीरे क्या होता है, आपकी चेतना ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, ऊपर की तरफ उड़ने लगती है, यात्रा ऊपर की तरफ हो जाती है। तो इसलिए राजा जनक की तरह रहना है संसार में, है ना। अगर आपका ध्यान एक में लगाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार। गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की बोल साचे दरबार की जय।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति